बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नवीद हुसैन। आप देख रहे हैं चविंडा टीवी। चविंडा टीवी में आज प्रोग्राम है इल्मी बैठक, और इल्मी बैठक में आज जो मेहमान की हैसियत से शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, चविंडा की मारूफ शख्सियत प्रोफेसर अवैस खालिद साहब। आज माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा है, और इसके हवाला से हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, हमें रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और इसकी हिफाजत किस तरह की जानी चाहिए, ये ज़रा इससे वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम का बेहद और बेहिसाब शुक्र है कि उसने इस फ़ानी ज़िंदगी में, इस आर्जी ज़िंदगी में हमें एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक की ये पुरकैफ सआदतें हासिल फरमाई हैं। आपके टीवी चैनल की वसातत से मैं रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से एक हदीस मुबारका जो है अपने नाजरीन के सामने सुनाना चाहूँगा। सही मुस्लिम में 2495 नंबर पर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो फरमाया फुतिहतिल अबवाबुल जन्ना, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वह गुल्लिकतिल अबवाबुल जहन्नम, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुफ़िदतिश शयातीन, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। इस हवाले से यानी रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह अजर व सवाब हर चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ये तो रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत है। इसके अलावा बेशुमार अहादीस मुबारका में रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत आई है। जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपको पता चल जाए कि रमज़ानुल मुबारक क्या है, तो आप ये तमन्ना करें कि काश सारा साल ही रमज़ानुल मुबारक रहता। तो इस लिहाज से इसकी बड़ी कदर करनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की हिफाजत, ये एक सबसे बड़ा अहम जो है वो पहलू है। हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ में 1904 नंबर पर हदीस है, अस्सियामु जुन्नतुन, कि रोज़ा एक ढाल है। ढाल कहते हैं जैसे एक दुश्मन के वार को रोकने के लिए एक रुकावट इस्तेमाल की जाती है। हम जंगों में लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है। तो जिस तरह यानी शयातीन के वार, दुश्मनों के वार, गुनाहों के वार, हर तरह के वार उस ढाल से रुक जाते हैं। लेकिन इस ढाल की भी तो हिफाजत करनी है। सुनन दारमी में 1733 नंबर पर हदीस पाक आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा ढाल है, मालम यखरिकुहा, कि जब तक तुम उसको फाड़ नहीं देते। यानी वो ढाल तो है जो तुम्हारी हिफाजत करेगी, लेकिन पहले उस ढाल की भी तो हिफाजत करनी है। तो फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके फाड़ने से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यानी बिल गीबती, यानी गीबत के जरिए से फाड़ना। अब आप देखें कि हम बहुत सारे ऐसे मसाइल तो देखते हैं, फलां चीज़ से रोज़ा टूटता है, फलां से रोज़ा टूट जाता है। इस मसाइल पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी मकरूहात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें अपने रोज़े को बचाना है। रोज़ा तकवे के जरिए से बचेगा, और यही रोज़े का असल मकसद भी है कि हम इसको देखें। इसलिए सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं रखना, पेट के साथ साथ आंखों का रोज़ा, कान का रोज़ा और ज़ुबान का रोज़ा। बदअखलाकी से बचना है, गलत देखने से बचना है, गलत जो है वो सुनने से बचना है, गाली गलौज से बचना है, मिलावट से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, जुल्म सितम से, हर तरह की खराफात से, सगीरा कबीरा गुनाहों से बच के हम इस रोज़े की हिफाजत कर सकते हैं। इस हवाले से मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ा एक फितना जो है वो ये है कि अफ्तार और सहरी, यानी ख़ास वक़्त जहाँ हर दुआ कबूल होती है, उस वक्त हमें अफ्तार ट्रांसमिशन पे और सहरी ट्रांसमिशन पे लगा दिया गया। और पता नहीं किस किस्म के लोग जो सारा साल पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो क्या क्या कर रहे होते हैं, वो आके दीन सिखा रहे होते हैं। तो दीन उलमा से सीखना चाहिए, और इन घड़ियों में बिलखसूस घर में बैठें, अपने बीवी बच्चों को बिठाएं, अब भाई बहन बैठें और ख़ुद से दुआ करें, और जो है वो फ़िक्र करें इस हवाले से कि हमारा रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने आज तकमील के मराहल तक पहुँचा दिया, बजाय इसके कि हम टीवी पे और तरह तरह के जो है वो गैर महरमों को देखते रहें। तो इस हवाले से ये भी, और दूसरा रमज़ानुल मुबारक में चूँकि औकातकार कम हो जाते हैं वक्त के, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इसमें उलमा की सोबत इख्तियार की जाए, महफिल में बैठा जाए, दीन को सीखा जाए, तो इससे फिर हमारे बहुत सारे मसाइल जो है हल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रोफेसर साहब ये बताएं कि रोज़ा क्या कह आने से रोज़ा टूट जाता है? जी बिल्कुल, इस हवाले से ना बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था कि दीन हमें सीखना चाहिए, तो सीखेंगे तो इन मसाइल को इंशाल्लाह हम सीख पाएंगे। तो कह के हवाले से और भी दोस्त अहबाब पूछते रहते हैं, कह आने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, एक सूरत फुकहा ने लिखी है, वो ये है कि अगर कोई जानबूझकर कसदन
قے کرتا ہے اور وہ بھی منہ بھر کے قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. بصورت دیگر اگر خود سے قے آ گئی ہے, کسی وجہ سے آ جاتی ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس روزے کو آگے نبھائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی میں اس ضمن میں کچھ عرض کروں کہ کچھ دوست یہ پوچھ رہے تھے, بعض دفعہ احتلام کی صورت ہو جاتی ہے تو احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مجھے ایک نوجوان ملا اور وہ کہنے لگا جی میں اس طرح میری یہ کیفیت بن گئی, احتلام ہو گیا اور اس کے بعد وہ روزہ کو اس نے جاری نہیں رکھا, شاید کسی سے پوچھا, اس نے کہا روزہ ٹوٹ گیا. روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. ہاں آپ اس پہ غسل کر سکتے ہیں, اور غسل بھی آپ, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل افطاری کے بعد کریں گے, نہیں, آپ اسی وقت غسل کر سکتے ہیں, طہارت حاصل کر سکتے ہیں, غسل کے سارے فرائض ادا کریں گے, بس آپ غرغرہ نہیں کریں گے, آپ حلق کے اندر پانی نہیں کھینچیں گے, نہ ہی آپ ناک کے اندر سانس کے ذریعے سے پانی کھینچیں گے جس سے روزہ ٹوٹنے کا احتمال ہو. غسل آپ بارکیف اسی طرح سے کریں گے. اس کے علاوہ تیل لگانا, خوشبو لگانا, منہ زیر ناف کو صاف کرنا, یہ اس طرح کے مسائل سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگانے سے بھی, جی بالکل, انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے, انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ بعض صورتوں میں تو فقہا نے ڈرپ تک لگانے کی بھی اجازت دی ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ سیکھنے چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بے خبری میں ہی جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑ دیں, کہ کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور ایک اور آخری بات کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوک نکلنے سے, بلغم وغیرہ نکلنے سے, اگر کہیں آپ باہر کسی ایسی جگہ پہ, مناسب جگہ پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کو تھوک دیں. اگر آپ نہیں تھوک سکتے اور وہ آپ کے ساتھ اگر حلق میں نیچے نگلی گئی ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد چاہیے. جی بہت شکریہ جی. جس طرح پروفیسر اویس خالد صاحب بتا رہے ہیں, آپ اسی طرح روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.